सबको आत्मवंदन। धन्यवाद सर। आज स्वाध्याय का विषय है ईश्वर है या नहीं। इस विषय को हम दो पात्रों के माध्यम से समझते हैं। दो बहनें हैं, एक कमला और एक विमला, जो आपस में बातचीत करके इस बात को समझ रही है कि ईश्वर है या नहीं। कमला बोलती है कि बहन, तुम कहा करती हो कि नित्य ईश्वर प्रार्थना किया करो। मैं तुमसे आज ये पूछती हूँ कि बताओ, ईश्वर है कहाँ जिसकी हम प्रार्थना किया करें। विमला कहती है कि ईश्वर सब जगह है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। कमला बोलती है, यह खूब ही कही। जब ईश्वर सब जगह है तो और चीजें किस जगह हैं? जगह तो सभी ईश्वर ने घेर ली है, कोई स्थान उससे खाली ना रहा तो और चीजें बिना स्थान के ही रहती है। बिमला कहती है, नहीं बहन, यह बात नहीं है। कोई स्थान ईश्वर से खाली नहीं है। इससे मेरा मतलब यह है कि उसकी सत्ता सब स्थानों में है। बोलचाल की भाषा में इसी तरह कहा जाता है, ईश्वर की सत्ता जगह को नहीं घेरती। जगह घेरने वाले पदार्थ प्राकृतिक होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा उनके परमाणु से सबके सब जगह को घेरते रहते हैं। ईश्वर तो इन समस्त पदार्थों में व्यापक है, इसलिए कहा जाता है ईश्वर सब जगह है। कमला, अच्छा, ईश्वर सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? जब दिखाई नहीं देता तो उसके होने का प्रमाण ही क्या? बिमला कहती है, तो क्या, जो चीज दिखाई नहीं देती वह होती ही नहीं। संसार में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो दिखाई नहीं देते, परंतु दिखाई देते हैं। जैसे सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, समय, दिशा, भूख, प्यास, खुजली, दर्द इत्यादि। किसी चीज के दिखाई ना देने के बहुत से कारण हो सकते हैं और होते हैं। संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बहुत दूर होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे यूरोप, अमेरिका तथा बहुत दूर उड़ती हुई पतंग या पक्षी। बहुत सी चीजें ऐसी है जो अत्यंत पास होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे आंख और उसमें लगा हुआ काजल। बहुत सी चीज ऐसी है जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे परमाणु। इसी भांति अनेक प्रकार के कीटाणु हैं जो दूरबीन के द्वारा देखे जाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पर्दा के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे कोई काई के पर्दे के कारण होती है। मेल के पर्दे के कारण शीशा, दीवार के कारण दीवार में पीछे बैठा हुआ मनुष्य। बहुत सी चीजें किसी एक गुण के समान होने से दिखाई नहीं देती, जैसे दूध में पानी, क्योंकि दोनों बहने वाले पदार्थ हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आंख में दोष होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे पीलिया हो जाने पर सफेदी। इसलिए यह कहना कि जो दिखाई नहीं देता वह होता ही नहीं, सरासर भूल है यह। कमला कहती है, बिना देखे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। बिमला बोलती है कि यह तुम्हारा कोरा हट है। मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सी चीजें जो आंख से दिखाई नहीं देती है वह होती हैं और उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। अच्छा बताओ, मैं जो बोल रही हूँ उसे तुम सुन रही हो या नहीं? हाँ, सुन रही हूँ। किससे सुन रही हो? कानों से। जो मैं शब्द बोल रही हूँ वह है भी या नहीं? है भाई, क्यों नहीं है? फिर उनको आंखों से क्यों नहीं देख सकती हो? अच्छा, और लो, मेरे हाथों में जो फूल है, बताओ ये किसका है? गुलाब का। उसमें सुगंध है कि नहीं? है। किससे पता चला? नाक से। बिमला कहती है कि एक बात और बताओ, रात जो तुमने दूध पिया था उसमें शक्कर थी या नहीं थी? उसका अनुभव किससे हुआ? जीभ से। विमला कहती है, अब मैं पूछती हूँ कि शब्दों का ज्ञान कानों से, सुगंध का ज्ञान नाक से और शक्कर का ज्ञान जीभ से हुआ। आंखों से शब्दों का, कानों से सुगंध का और नाक से मिठास का ज्ञान क्यों नहीं होता है?
गंध और मिठास के होते हुए भी आंखों ने उन्हें क्यों नहीं देखा? कमला, जिस इंद्रिय का जो विषय था उसने उसका ज्ञान प्राप्त किया। ईश्वर तो किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता, उसे कैसे मान ले कि यह है? बिमला बताती है कि तुम्हारा पक्ष तो सही है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए वह नहीं है। जरा देर से ही बात बदल दी। अच्छा चलो, यह बात जो तुमने मान ली कि जो चीजें दिखाई आंख से दिखाई नहीं देती वह तो होती है। यह और बात है कि उसका ज्ञान आंख के अतिरिक्त दूसरी इंद्रियों से होता है। अब तुम इस बात पर आए हो कि ईश्वर किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता, उसे कैसे मान लें कि वह ईश्वर है? अच्छा बताओ, इंद्रियों से ना जानने के कारण तुम ईश्वर को नहीं मानती, तो इन इंद्रियों को कैसे जानते हो? यदि कहो इंद्रियों को इंद्रिय से जानता हूँ, तो यह आत्माश्रम का दोष है, क्योंकि कोई भी दृष्टा स्वयं ही दृश्य नहीं देख सकता। इंद्रियां इंद्रियों को जान भी कैसे सकती है, जबकि उनके भिन्न भिन्न विषय हैं। आंख का रूप, कानों का शब्द, नासिका की गंध, जिह्वा का रस, त्वचा का स्पर्श विषय है। नाक आंख को नहीं जान सकती, जिह्वा कान को नहीं जान सकती। कमला बोलती, वाह, जान क्यों नहीं सकती है? जब मैं शीशा हाथ में लेती हूँ तो आंख, मुख, नाक, कान, जिह्वा आदि सब इंद्रियां मुझे दिखाई देती है। और आंख तो वह इंद्रिय है जो समस्त इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करा देती है। बिमला, मित्र, तुम यह तुम्हारी भूल है। आंख जो भी देखती है वह रूप को ही देखती है, अन्य इंद्रियां तथा उनके विषय को नहीं। शीशे के द्वारा इंद्रियां कहाँ दिखाई देती हैं? इंद्रियां के गोलक अर्थात स्थान दिखाई देते हैं जो रूप वाले हैं। इंद्रियां उन स्थानों में शक्ति रूप में विद्वान है। आंख समस्त इंद्रियों का ज्ञान तो क्या कराएगी? आंख तो स्वयं अपने आप को नहीं देखती। और यदि तुम्हारी यह धारणा है कि शीशे से आंख दिखाई देती है, तो लो, मैं तुमसे एक बात और पूछती हूँ। यह मेरे हाथ में क्या है? शीशा है। शीशा है, ये किसको देख रहा है? आंखों से। तो अच्छा, आंखों से शीशे को देखा है, तो शीशा देखने से पहले आंखों का ज्ञान था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आंख ना होती तो शीशे को नहीं देख सकती थी। अब बोलो, आंखों से शीशे का ज्ञान होता है? हाँ, या शीशे से आंखों का ज्ञान होता है? यदि शीशे से आंखों का ज्ञान होता है, तो आंखों के फूट जाने पर शीशा फूटी आंखों का ज्ञान अवश्य करा देगी। आंखों के चले जाने पर शीशा आंखों का तो ज्ञान क्या, स्वयं अपना भी ज्ञान नहीं करा सकता। और जरा गहराई से देखोगे, सोचोगे, तो पता चलेगा कि आंख में जो कुछ देखती है साधनों को देखती है, सहायता से देखती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। यह बात तो ठीक है, रूप का ज्ञान बिना आंख के नहीं हो सकता, लेकिन रूप का ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन रूप का ज्ञान भी आंखें अपने आप ही नहीं करा लेती हैं। कमला बोलती है, आंखों को किन साधनों की जरूरत है? आंख तो स्वतंत्र रूप से देखती है, आंखों का तो विषय ही देखना है। जरा बताओ कि आंखें स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं देख सकती? बिमला, अच्छा सुनो, इस समय सारी चीजों को देख रहा है, लेकिन अगर इस समय घोर अंधेरा हो जाए तो ये सारी चीजें आप देख सकोगी या नहीं? नहीं देख सकूंगी। तो पता चला कि देखने के लिए सिर्फ आंखें ही नहीं, बल्कि प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश के ना होने पर आंखों के होते हुए भी हम अंधे हैं। अच्छा, प्रकाश और आंखें दोनों ही चीजें मौजूद हो तो भी नहीं देख सकती। अगर देखने की चीज एक निश्चित स्थान पर ना हो तो वह दिखाई नहीं देती। यह जो किताब है, यदि मैं इसके अक्षर एक पलांग की दूरी से देखना चाहूँ तो नहीं दिखाई दे सकती। और यदि आंखों पर ही पुस्तक को छुपा लूं तो भी अक्षर दिखाई नहीं देंगे। अक्षरों को देखने के लिए निश्चित स्थान चाहिए, तब उन्हें देखा और पढ़ा जा सकता है।
और आंखें प्रकाश और निश्चित स्थान होने पर भी नहीं देख सकती है। यदि मन का संबंध आंखों से ना हो, मन यदि किसी कार्य में लगा हो, आंखों के सामने से चीज निकल भी जाएगी, परंतु आंखें उसे नहीं देख सकेगी। बधुआ, ऐसा ही होता है। सामने से कोई चीज निकल जाती है, किसी ने पूछा, आपने अमुक चीज को देखा? तो उत्तर मिलता है, अजी मैंने ख्याल ही नहीं दिया। अब तुम समझ गई होगी कि देखने के लिए कितने साधन चाहिए। तुम्हारे इन तमाम बातों के कहने का मतलब क्या है? अब भी नहीं समझ पाई? मतलब यह है कि अगर अगर ईश्वर को इंद्रियों से नहीं जान सकते, तो इंद्रियों को भी इंद्रियों से नहीं जान सकते। फिर भी इंद्रियों को मानना पड़ता है, फिर ईश्वर के मानने में क्यों शंका है? इंद्रियां कैसे जान सकती हैं? इंद्रियों को जीवात्मा अनुभव द्वारा जानता है। जब उनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान प्राप्त करता है और तो जानता है कि वह सारे साधन मेरे पास हैं जिनसे मैं काम ले रहा हूँ। कमला कहती है, और ईश्वर को कैसे जाना जाता है? ईश्वर भी अनुभव से जाना जाता है। जिसका अनुभव किसका होता है? आत्मा को ही परमात्मा का अनुभव होता है। यह अनुभव कब होता है? जब मन के 3 प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के दोष कौन से हैं? मल, विक्षेप और आवरण। ये 3 दोष हैं। इनकी क्या परिभाषा है? विमला बताती है कि मन से दूसरों की हानि पहुंचाने का विचार तथा जो आत्मा पर संस्कार है, उसका नाम मल है। लगातार विषय चिंतन करने अथवा मन के स्थिर न रहने का नाम विक्षेप है। इस इस तरह नाशवान पदार्थों के अभिमान का मन पर पर्दा पड़े रहने का कारण ही आवरण है। कमला, इन 3 प्रकार के दोषों को किस प्रकार हम दूर कर सकते हैं? इनके दूर करने के 3 साधन हैं। वह कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना का क्या मतलब है? जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना। जो जड़, चेतन और नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य जानना ज्ञान, और शरीर, समाज और आत्मा की उन्नति के पदार्थों की प्राप्ति के लिए यत्न करना कर्म, और पदार्थों के उनके गुणों से उनके अपने दोषों को सुधारने का नाम उपासना। सब यह जानना ही मनुष्य का एक शीत सताया हुआ, अगर यह स्वभाव ही है अगर यह शीत ही के लिए जल के समीप जाता है, तो उसका अज्ञान है। ज्ञान है, शीत तो अभी तभी दूर हो सकता है जब प्रथम उसे अग्नि का ज्ञान हो। फिर शीत शांत करने के लिए अग्नि की प्राप्ति के लिए कर्म करे। फिर अग्नि के समीप जाकर शीत रूपी दोष को अग्नि के गुण के द्वारा दूर करे। तात्पर्य यह है कि ज्ञान से, मल, कर्म से विक्षेप और उपासना से आवरण दूर होता है। तब यही परमात्मा का अनुभव होता है। कमला कहती है कि इसे थोड़ा और स्पष्ट करो। ज्ञान से मल, कर्म से विक्षेप और उपासना से आवरण दोष कैसे दूर होता है? बिमला बताती है कि ज्ञान के द्वारा समझ लेना कि संसार के सब प्राणी पर और सब पदार्थ नाशवान हैं। इसलिए दूसरों के अधिकारों को छीनने का भाव न रखना ही मल दोष दूर करना है। किसी के मन में विक्षेप अर्थात चंचलता तब उत्पन्न होती है जब वह संसार के पदार्थों के जीवन का उद्देश्य समझकर उसका प्रयोग करने लगता है। संसार के पदार्थ वास्तव में साधन तो हैं, परंतु साध्य अर्थात जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह सिद्धांत समझकर जो कर्म करता है, वह मनुष्य के जल से कमल की भांति संसार की ममता से लिप्त नहीं होने देता। निष्काम कर्म से विक्षेप दूर होता है। मनुष्य के मन पर अहंकार या अभिमान का जो एक पर्दा पड़ा है, वह परमात्मा प्रदत्त वस्तुओं के द्वारा ही उस अभिमान को दूर होता है। परमात्मा प्रदत्त वस्तुओं को अपनी समझता है। मेरा धन,
मेरी स्त्री, मेरा बल, मेरा राज्य, मेरा घर, मेरी हुकूमत, मेरी प्रतिष्ठा, ये अभिमान अभिमान में वह दूसरों को सताता है। वह समझता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। परंतु जब यह ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर शक्तियों को हृदय में एकाग्र करता है और समझता है कि मेरे परमात्मा है और मैं परमात्मा के निकट हूँ, बस इसी उपासना से अहंकार अर्थात आवरण का दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार तीनों दोष को तीनों साधनों से दूर करने का निरंतर अभ्यास परमात्मा का अनुभव बना देता है। कमला कहती है कि बहन, तुमने समझाने का ढंग तो बहुत अच्छा बताया, तर्क करने में आप बड़ी चतुर हो, परंतु अब मैं ये पूछती हूँ कि संसार संसार को ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? संसार को आवश्यकता है यह नहीं है। ईश्वर ही ना होगा तो संसार बनेगा कैसे? वह पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, समुद्र, नदियां, झीलें, झरने, स्रोत, सरोवर, पहाड़, वन, उपवन, लता, तरु, फूल, मेवे, दूध, मधु, अनेक प्रकार के दृश्य, अनेक प्रकार की ऋतुएं, मनुष्य, पशु पक्षी, जलचर, थल, नभचर, अंडज आदि अनेक प्रकार की ऐसी योजना तथा समस्त प्रकार पदार्थों के बिना ईश्वर के और कौन बना सकता है? इन पदार्थों के बनने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है, तो ये तो स्वयं ही बने हुए हैं और सदा से बने हुए हैं। विमला कहती है कि संसार का कोई भी पदार्थ बिना बनने वाले नहीं बनता। यदि स्वयं ही बन जाता तो बिना रसोई की रोटी कैसे बन सकती है? बिना पानी डाले घड़ा कैसे भर सकता है? बिना सुनार के जेवर कैसे बन सकते हैं? बिना हलवाई की मिठाई कैसे बन सकती है? दूसरे कोई भी बनी हुई चीज नहीं होती है। प्रत्येक चीज के उत्पन्न होना, बढ़ना, बढ़कर उसे घटना, बढ़ाना या परिवर्तन होना, ये सब मौजूद है, लेकिन उसको बनाना और बिगाड़ना उस परमात्मा की सत्ता से ही होता है। कमला, पर मुझे तो परमात्मा कहीं कोई चीज बनाते नजर ही नहीं आता। जब चीजें अपने आप ही उत्पन्न हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं, ऐसा सिलसिला तो सदा से हो रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके परमाणु जगत में मौजूद है। वे ही परस्पर मिलकर पदार्थों की उत्पत्ति और अलग होकर पदार्थों का विनाश कर रहे हैं। उसमें ईश्वर का क्या काम है? यह विचार भ्रमपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी यदि तत्व और उनके परमाणु जड़ है तो बिना मिलाए ना मिल सकते और अलग हो सकते हैं। मिलना और बिछड़ना दो विपरीत गुण हैं, जो किसी भी जड़ अर्थात बेजान पदार्थ में एक जगह नहीं रह सकते। किसी भी जड़ पदार्थ में कई गुण हो सकते हैं, परंतु दो विपरीत गुण नहीं रह सकते। किसी भी पदार्थ का अगर मिलने का स्वभाव है तो वह मिलता ही चला जाएगा, और अलग अलग रहने का स्वभाव है तो वह कभी मिलेगा ही नहीं। यदि यह कहो कि प्रकृति के तत्वों में कुछ यह स्वभाव मिलना है और कुछ का स्वभाव अलग होना है, तो जिन तत्वों की प्रबलता होगी उन्हीं के अनुकूल वह काम होगा। अर्थात यदि मिलने वाले तत्वों में प्रबलता है तो वह जगत को कभी बिगड़ने नहीं देंगे, और यदि बिगड़ने वाले तत्वों की प्रबलता है तो जगत को कभी बनने नहीं देंगे। यदि बराबर बराबर रहने का स्वभाव है तो जहाँ दो तत्व मिलेंगे वहां दो ही अलग होंगे और भी कोई चीज नहीं बन सकती। परंतु संसार में प्रत्येक चीज बनती, बिगड़ती और स्थिर रहती हुई दिखाई देती है। प्रकृति के तत्वों में तुम चाहे कितने ही गुणों की कल्पना क्यों ना कर लो, नियम पूर्वक उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की संभावना बिना ईश्वर के नहीं हो सकती। जड़ और चेतन में यही अंतर है। प्रथम तो जड़ वस्तु काम के नहीं कर सकती, दूसरी यदि चेतन के सहारे कुछ कार्य करेगी तो एक ही प्रकार का कार्य करती रहेगी। तो कमला कहती कि किसी पदार्थ का बनने वाला होता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो जैसे जेवर को बनाने वाला सुनार, मिठाई को बनाने वाला हलवाई, घड़े को बनाने वाला कुम्हार,
घोंसले को बनाने वाला पक्षी, ये सब दिखाई देते हैं। अगर ईश्वर दुनिया को बनाने वाला होता तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? विश्वास रखो, बनाने वाला कर्ता कभी दिखाई नहीं देता। तुम्हारा ये कहना कि सुनार, हलवाई, कुम्हार दिखाई देते हैं सर्वथा झूठ है। तुम कहोगे कैसे? अच्छा सुनो, कुम्हार अच्छा कुम्हार, सुनार, हलवाई आदि जितने कर्ता हैं वे दो चीजों के बने हुए हैं, एक भौतिक शरीर, दूसरा अमर जीवात्मा। शरीर जीवात्मा का क्या है? कार्य करने का एक साधन। जब जीवात्मा इस शरीर रूप साधन का काम में लगता है तभी कुछ बन पाता है, और अगर इस साधन को काम में ना लाए तो चीज नहीं बन सकती। अब सोचो, सुनार, कुम्हार, हलवाई आदि इस शरीर तो नजर आता है जो काम करने का एक यंत्र है, और पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि पंच तत्वों से बना हुआ है। लेकिन जीवात्मा जो शरीर से काम लेता है अर्थात करता है, वह नजर नहीं आता। जीवात्मा बिना शरीर के कोई चीज नहीं बना सकता, उसकी शक्तियां सीमित है, इसलिए परमात्मा उसे शरीर देता है जो दिखाई देता है। परमात्मा असीम, अनंत और सर्वव्यापक है। यह बिना शरीर के ही अपने सारे कार्य करता है, दिखाई दे दोनों करता नहीं। परमात्मा असीम, अनंत और सर्वव्यापक है, यह बिना शरीर के ही अपने सारे कार्य करता है, दिखाई दोनों करता नहीं देते। न जीवात्मा रूपी अल्पज्ञ और अल्प अल्प शक्तिमान करता, न परमात्मा रूपी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ करता। तब कमला कहती है कि जब परमात्मा के शरीर नहीं है तो संसार को बना भी कैसा सकता है? बिना शरीर के तो क्रिया हो सकती है और कार्य ही हो सकती है। इसलिए शरीर इसलिए शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वह परमात्मा की सत्ता है, और वही सूक्ष्म शरीर के माध्यम से हम सांसों के माध्यम से उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। धन्यवाद सर। ओवर टू यू सर।